तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार के बारे में हम जानेंगे। तो आपको हम कल पूरा सिलेबस आपको बता दिए थे हिंदी व्याकरण का, क्लास 12 का भी और क्लास 10 का भी हम बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को पहले आप जाकर वॉच कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप देखिएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो वर्ण विचार स्टार्ट करने से पहले यदि आप उस वीडियो को वॉच नहीं किए हैं तो वॉच कर लीजिए और देखिए कि किस किस चैप्टर से कितना नंबर का जो है पूछा जाता है एग्जाम में। तो वर्ण विचार आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए वर्ण विचार के बारे में जानते हैं। हिंदी में वर्णमाला की संख्या 52 होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितना होता है, तो क्या कितना होता है, तो 52 होता है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे डाक देता है कि हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितना होता है, तो 52। याद रखिएगा 52 होता है। ठीक है, 52 होता है। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना होता है, तो स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होता है। याद रखना है, भूलिएगा नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी में स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना होता है, तो 11 होता है। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना होता है, तो 11 होता है, 11 होता है। क्या क्या होता है, ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री ए ओ आओ, इतना होता है। चलिए जानते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, आप चलिए क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछेगा कि आपको दे दिया जाएगा ओ, तो बोलेगा ओ क्या है, स्वर्ण वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, और दूगो दे देगा, तो आपको बोलना है कि ये स्वर्ण वर्ण है। ओ क्या है, तो स्वर्ण वर्ण है। तो स्वर्ण वर्ण कितना होता है, 11। याद कर लीजिएगा, ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षहु दीर्घऊ री ए ओ आओ। ठीक है, अब आते हैं अयोगवा। अयोगवा की कुल संख्या 2 होता है। याद रखिएगा कि अयोगवा की कुल संख्या कितना होता है, 2 होता है। अयोगवा की कुल संख्या 2 होता है। कौन कौन होता है, अन और आ। क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में दागेगा इस प्रकार। देखिए क्वेश्चन भी आपको बता रहे हैं क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है। आपको अंग दे देगा, आप पूछेगा ये क्या है, तो ये आप क्या बोलिएगा, ये अयोगवा है। अब दे दीजिएगा आ, तो ये अयोगवा है। ये नहीं कि आप जाकर स्वर्ण वर्ण में लगा दीजिएगा। बहुत गलती करता है कि स्वर्ण वर्ण में भी लगा देता है, लेकिन आप गलती नहीं करोगे क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो और गलती नहीं होना चाहिए। इतना बढ़िया बताने के बावजूद यदि आपसे गलती हो जाता है तो ये आपकी लापरवाही है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। 25 होता है और 25 के बारे में भी हमें जानना है। जैसे को से लेकर मो तक ये ट्रिक है, को से लेकर मो तक ये ट्रिक होता है। तो को से लेकर मो तक आप बोलिएगा समझ नहीं आया, तो समझ नहीं आया तो हम समझाने के लिए यहाँ पे हैं। तो को से लेकर मो तक यानी कि को, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है को से लेकर मो तक, यहां तक जो है पूरा यहां तक जो है क्या होता है, तो स्पर्श व्यंजन होता है। 25 होता है। 5 का 5, देखिए गिन लीजिए, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका है 20, 5 है 25। 25 को फूट गया, को फूट गया, इतना 25 जो है आपका हो गया स्पर्श व्यंजन की संख्या। अब आते हैं अंतःअस्त व्यंजन की कुल संख्या कितना होता है, तो 4। अंतःअस्त व्यंजन आपसे पूछ देगा, ये एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा कि अंतःअस्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 4। देखिएगा आप अपना जो है क्वेश्चन बैंक उठाइएगा तो 4 यहाँ पे होता है। तो 4 को याद रखिएगा। तो चारों कौन कौन सा होता है, यो रो लो बो, यो रो लो बो, यो रो लो बो। ठीक है, आप क्वेश्चन इस प्रकार दागेगा कि रो क्या है, तो ये रो अंतःअस्त व्यंजन है। बार बार क्वेश्चन में बार बार जो एग्जाम में पूछा जाता है कि रो दे देगा, पूछेगा अंतःअस्त व्यंजन, उस व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, तो रो क्या है, तो अंतःअस्त व्यंजन। लो दे देगा आपको एग्जाम में, लो दे देगा, लो क्या है, तो लो क्या अंतःअस्त व्यंजन है। चलिए जानते हैं उस व्यंजन के बारे में। उस व्यंजन की संख्या 4, ये भी 4 होता है। अंतःअस्त व्यंजन भी 4, अंतःअस्त व्यंजन भी 4 और उसमें व्यंजन भी 4। तालमसो मुदनसो दंसो हो, तालमसो मुदनसो दंसो और हो।
अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपको तालम स्व दे देगा, बोलेगा तालम स्व कौन सा व्यंजन है, तो आप बोलिएगा ये ऊष्म व्यंजन। क्या है, तो ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना होता है, 4। सभी स्व क्या था, ऊष्म व्यंजन। याद रखिएगा, सभी स्व जो है, सभी स्व क्या था, तो ऊष्म व्यंजन होता है। तालम स्व, मुदन स्व, दन स्व हो, ये सारा क्या है, तो ऊष्म व्यंजन है। अब आते संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना होती है, तो 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होता है। कौन कौन, अक्षोत्र हो गया, जो है एक ये श्री वाला जो होता है, ये हो गया आपका संयुक्त व्यंजन, ये आपका संयुक्त व्यंजन हो गया। तो संयुक्त व्यंजन कितना होता है, 4 होता है। क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे इस प्रकार, आपको त्रो दे देगा। त्रो पूछेगा कौन सा व्यंजन है, तो त्रो जो होता है ये संयुक्त व्यंजन। त्रो क्या होता है, त्रो जो होता है ये संयुक्त व्यंजन होता है। तो यदि आप हेलीकॉप्टर शॉट मारना चाहते हो तो मार लीजिए, इतना मार लीजिए हेलीकॉप्टर शॉट। तो चलते हैं अगले में। अब आते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के भेद तो समझना जरूरी। वर्ण के भेद, तो वर्ण के भेद जो होता है वह 2 होता है, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो पहले जानेंगे स्वर्ण वर्ण के बारे में। तो स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, पहले नंबर जानेंगे स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। स्वर्ण वर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतः होता है, जिसमें किसी की सहायता नहीं लेना पड़ता है, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ये अपने लैंग्वेज में हम लिखे हैं, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। लिखा हुआ है, आपको समझ नहीं आया होगा, तो चलिए वो आपको बताते हैं। इसमें कहना स्वर्ण वर्ण मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें किसी की सहायता नहीं लेना पड़ता है, किसी का नहीं, ये खुद व खुद ये बलवान है ना। आपके जो है, आपके कोई कुछ ऐसे मित्र होंगे जो कि किसी की सहायता वो नहीं लेता होगा, वो खुद अपना काम कर लेता है ना। तो उसी प्रकार ये किसी की सहायता ही नहीं लेता है, जैसे स्वर्ण वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण कौन कौन सा होता है आपको बता चुके हैं, देख लीजिए यहाँ पर ओ, आ, सही, दीर्घ, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, औ, ये स्वर्ण वर्ण हो गया। अब उच्चारण कीजिए, ओ बोलिए, ओ बोलिए, ओ बोलिए। यदि आप ओ बोलते हैं, किसी का उच्चारण होता है इसमें, ओ। अब बोलिए को। यदि आप को बोलते हैं तो ओ का उच्चारण होता है। तो ये स्वर वर्ण नहीं, ये स्वर वर्ण नहीं, ये स्वर वर्ण है। ये क्या है, तो ये स्वर वर्ण है, लेकिन वो स्वर वर्ण नहीं है, वो व्यंजन वर्ण है। उसके बारे में भी हम जानेंगे। अब आते हैं स्वर वर्ण के भेद। तो ये परिभाषा आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछा जाता है। अब आते हैं स्वर्ण वर्ण के भेद। स्वर्ण वर्ण के 2 भेद होते हैं, उच्चारण के आधार पर, जाति के आधार पर। उच्चारण के आधार पर और जाति के आधार पर। उच्चारण के आधार पर होता है 3 प्रकार, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। जाति के आधार पर होता है सजातीय वर्ण और विजातीय वर्ण। सजातीय वर्ण और विजातीय वर्ण 2 प्रकार होता है, एक होता है सजातीय वर्ण, एक होता है विजातीय वर्ण। अब आते हैं, ये सारा चीज आपसे नहीं पूछा जाएगा। स्वर्ण वर्ण के भेद कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये आपको सिर्फ नॉलेज के लिए मैं बता दिया हूँ, है ना, याद रखिएगा। इस समय पूछा जाता है, नॉलेज के लिए बताएं। व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण देखिए क्या होता है, जिस वर्ण को बोलने में स्वर्ण वर्ण की सहायता लेना पड़े उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये जो स्वर्ण वर्ण था, ये अपने आप में बलवान था, ये दारासिंह था, इसको किसी की सहायता लेना पड़ता ही नहीं है। लेकिन ये इसको जो है व्यंजन वर्ण को सहायता लेना पड़ता, किसका, तो स्वर्ण वर्ण का। बिना स्वर्ण वर्ण का इसका जो है उच्चारण हो ही नहीं सकता है ना। तो जैसे कहने का मतलब है कि व्यंजन वर्ण जो है स्वर्ण वर्ण का सहायता लेता है कैसे, देखिए आप को बोलिए, को। यदि आप को बोलते हैं तो देखिए ओ आता है, उच्चारण करके देख लीजिए, ओ आता है। बोलिए खो, देखिए ओ आता है। तो ओ क्या है, तो ओ जो होता है वो स्वर्ण वर्ण है। ओ स्वर्ण वर्ण है या नहीं है, आप बोलिएगा। ओ जो है स्वर्ण वर्ण है या नहीं है, तो ओ जो है वो स्वर्ण वर्ण है। तो स्वर्ण वर्ण का उच्चारण हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यही हम परिभाषा लिखे हैं कि जिस वर्ण में किसी की सहायता लेना पड़े उसे हम
व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो सहायता लेना पड़ रहा है किसका, तो व्यंजन वर्ण का सहायता लेना पड़ रहा है किसको, तो व्यंजन वर्ण को सहायता लेना पड़ रहा है स्वर वर्ण का, स्वर वर्ण का सहायता लेना पड़ रहा है व्यंजन वर्ण को। इसीलिए ये क्या है, ये जो है दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है ना। अब आते हैं व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है कि व्यंजन वर्ण का संख्या कितना होता है, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो व्यंजन वर्ण की संख्या जो होता है वह 33 होता है। कहाँ लिखे 33, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी आपको ना तो हम लिख देते हैं, यहाँ आपको लिखते हैं। चलिए, व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होता है। याद रखिएगा कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। कौन कौन सा है, को से लेकर मोह तक, को से लेकर मोह तक। आवा हो भैया, आवा यहाँ आवा, देखा को से लेकर मोह तक, वही हम बोल रहे थे बाबू कि को से लेकर मोह तक, को से लेकर मोह तक हो गया। और होता है, और होता है, ठीक है, और होता है को से लेकर मोह तक 33 है, तो को से लेकर मोह तक, को से लेकर मोह तक 25, और जो है इधर होता है, ठीक है, उसको भी हम आपको बताएंगे। अब आते हैं अल्पप्राण और महाप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण। यही स्वर वर्ण का ही ये एक जो है मान लीजिए कि अंग है। अल्पप्राण और महाप्राण जो है स्वर जो है व्यंजन वर्ण का ही एक भाग है। तो अल्पप्राण की संख्या कितना होता है, तो 19 अल्पप्राण की संख्या। तो अल्पप्राण की संख्या जो होता है, यहाँ देख लीजिए कि 19 होता है, अल्पप्राण की संख्या 19 होता है। और अल्पप्राण 135, ये ट्रिक है, 135 मतलब हो गया, 135 मतलब ये होता है। चलिए आपको हम यहाँ बताते हैं 135 का मतलब क्या है। तो आप हेलीकॉप्टर शॉट एक मारिए, इसको मिटा देते हैं, साइड हट गए, देख लीजिए। चलिए मिटाते हैं, बताते हैं। एक मिनट कहीं जाइएगा नहीं। हो गया। चलिए, आप जानते हैं कि 135 है क्या, ये मैटर क्या है। सिर्फ लिख देने से बोर्ड पर नहीं होता है ना, उसको समझाना पड़ता है। 135 आपके सामने हम लिखे हैं, 135 अल्पप्राण। हालांकि ये सब पूछता नहीं है, नॉलेज के लिए आपको बता दे रहे हैं। 135 मतलब हो गया कि को से लेकर अंगों तक, को से लेकर अंगों तक। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया प्रथम, ये हो गया प्रथम जो है ग्रुप, प्रथम इनकी फर्स्ट। और तीसरा कौन आता है, तीसरा में टू आता है, तीसरा में टू आता है। टो से लेकर 9 तक, ये हो गया तीसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया थर्ड ग्रुप का। आप देखो यहाँ पे पचमा में क्या होता है, पचमा में पो से लेकर मो तक, पो से लेकर मो तक, पो से लेकर मो तक, ये हो गया पचमा, ये हो गया पचमा, है ना। यही हो गया 135। तो इसके बीच में छूट कौन कौन गया, तो चो का ग्रुप छूट गया, और चो और तो का ग्रुप छूट गया। तो यही चो और तो का जो ग्रुप छूट गया, चो और तो का जो ग्रुप छूटा, ये किसमें चला जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा महाप्राण में, यह महाप्राण में चला गया। इनकी इसको कहेंगे 24 यानी 2 और 4, दूसरा ग्रुप और चौथा ग्रुप छूट गया, इसमें मतलब 2 और 4, ये हो गया ट्रिक, 2 और 4 यानी चौथा, है ना। 2 और 4 मतलब ये आ गया महाप्राण में। तो फर्स्ट ग्रुप, थर्ड ग्रुप और लास्ट वाला, ये हो गया 135 ट्रिक से। तो ये किसमें आता है, तो ये आता है ये अल्पप्राण में। ये किसमें आता है, अल्पप्राण में। और महाप्राण में कौन कौन बच गया, जो बच गया वो महाप्राण में डाल दीजिए, क्योंकि सेकेंड वाला और फोर्थ वाला चल जाता है महाप्राण में। चलिए, समझ आ गया होगा, आशा करते समझ आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं उधर। चलिए, बहुत मेहनत लगता है बाबू पढ़ाने में, सपोर्ट कीजिए। चलिए, इसका जो है हेलीकॉप्टर शॉट मार नहीं है, तो ठीक है, बता देते हैं इसको। चलिए इसको मिटा देंगे बाद में। चलिए हम जानते हैं पहले, उसके बाद हम जानते हैं
कि घोष वर्ण और अघोष वर्ण, देखिए यहाँ पे देखिए घोष और अघोष, इतना बढ़िया समझा देने के बाद यदि आपको समझ नहीं आता, ये आपका दुर्भाग्य है और मेरा सद्भाग्य है कि मैं इतना बढ़िया से आपको समझा पा रहा हूं। तो समझने की कोशिश कीजिए। कोई माँ के गर्भ से ही समझदार पैदा नहीं लेता है, समझदार उसको बनना पड़ता है। घोष वर्ण 345, उसी प्रकार घोष वर्ण मतलब ये जो है व्यंजन वर्ण का ही ग्रुप है। तो घोष वर्ण जो 345 थे, 345 अब होशियार हो गए। 345 कौन सा ग्रुप उठाएंगे? 345 वहां लिखे हैं तो कौन कौन सा ग्रुप उसमें जाएगा? 345 जब लिखे हैं उसमें तो 345 की थर्ड वाला, ये तीसरा, चौथा और पांचवा, ये हो गया आपका अघोष, ये हो गया अघोष वर्ण, ये हो गया अघोष वर्ण। और ये छूट गया फर्स्ट सेकंड छूट गया, तो ये हो गया अघोष वर्ण। ये घोष ये अघोष, कि ये हो गया 12, कि इसमें जो होता है, इसमें जो है अल्पप्राण महाप्राण में महाप्राण में जो है, महाप्राण में 24 आता था। तो अल्पप्राण में कितना? महाप्राण में 24 आता था। तो अघोष वर्ण में कितना आता है? अघोष वर्ण में ट्रिक देखिए, अघोष वर्ण में इसका आधा कितना? इसका आधा 12, यही ट्रिक है। और अल्पप्राण में अल्पप्राण में कितना आता था? अल्पप्राण में 135 शायद ना, 135, हाँ इतना 135। तो घोष वर्ण में कितना आता है? तो घोष वर्ण में कितना आ रहा है? तो घोष वर्ण में 345 आ रहा है, 345 आ रहा है ना, याद रखिएगा 345। तो समझ गए। अब चलते हैं हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली। हिंदी, संस्कृत और मराठी, नेपाली, ये सभी देवनागरिक लिपि में लिखे जाते हैं। देवनागरिक लिपि याद रखिएगा, कौन कौन सा? हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये सारी चीज जो है देवनागरिक लिपि में लिखा जाता है। देवनागरिक लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, रोमन में लिखा जाता है। नोट, पंजाबी किसमें लिखा जाता है? गुरुमुखी में। उर्दू एंड कश्मीरी, ये फारसी में लिखा जाता है। ये क्या चीज में लिखा जाता है? ये फारसी में लिखा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण ये आपका है, सबसे महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण ये है जो है वर्ण के उच्चारण स्थान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपसे 5 क्वेश्चन आपको 5 नंबर का ये आता है। वर्ण विचार आपका 5 नंबर का, ये फिक्स है कि 5 नंबर आपका आएगा, है ना। इतना बढ़िया से आपको पढ़ा दिए हैं न कि एक भी क्वेश्चन यदि आप बीबीडी का उठाइएगा नहीं छूटेगा वर्ण विचार का, इतना जान लीजिए। पढ़ के जाइएगा, यहाँ वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप जो है लगाइएगा, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।